बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज लेक्चर 5 है इस चैप्टर का और इसमें इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या असर होता है मुख्तलिफ चीज़ों पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। वी कैनॉट सी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोइंग इन द सर्किट। हमें कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी नज़र नहीं आती या करंट नज़र नहीं आता, ठीक है। इफ any of the following three things happen, you say that electricity is flowing। आगे ये तीन चीजें दी हुई हैं, वो अगर हो रही है, मसलन ये इस्त्री जो है हीटअप हो रही है तो हम कहेंगे करंट आ रहा है जी। तो आग को हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे उसकी सरफेस को हल्का सा टच करके छोड़ देंगे, हमें पता चलेगा हाँ हीटअप होने लग गई। ये टोस्टर इसके अंदर है, अगर ये हीटअप होना शुरू हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि करंट बह रहा है। इसमें क्या है? करंट बह रहा है टोस्टर में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटल वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट मेटल वायर में से बहता है, इट मेक इट हॉट, इसको वो गर्म कर देता है। लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन ए वायर बिकम वेरी हॉट। जब एक वायर बहुत गर्म हो जाती है, लाइट पैदा होती है, बल्ब में जैसे है। वी यूज मैनी अप्लायंसेस इन आवर हाउसेज। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू हीट, जो इलेक्ट्रिक करंट को हीट में तब्दील करती है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। An electric current can chemically affect the material, particularly in molten and or solution form। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, और या सॉल्यूशन बना हुआ अगर हो, तो जैसे आप पानी लेके उसमें तेजाब डाल लें तो उसमें से करंट गुजारे तो गुजरना शुरू हो जाएगा, तो उस पर असरअंदाज होगा ये, ठीक है। उसमें से गैस पैदा हो जाएगी। पानी आपको पता है कि दो चीज़ों का बना होता है, ये फार्मूला है पानी का, H2O, ठीक है। अब ये दोनों इसमें से अलग होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, ये H2 और ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन O2, ये अलहदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें से when a current flow through a solution, it break down the solution into its component, यानी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फिर भी हमें पता चलेगा करंट देना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये बड़ा अहम है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? ये मसलन आपके पास चम्मच है, तो चम्मच के ऊपर बाज़ दफ़ा चांदी की कोटिंग लगी होती है, तो वो जो कोटिंग जो है इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए लगाते हैं, या और चीज़ें जो आपकी हैं घर में इस्तेमाल हो रही हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर की कोटिंग लगी होती है, सिल्वर कलर या कोई और, तो आपको बड़ी चमकदार नज़र आती हैं वो। तो वो किस वजह से हुआ? वो इसी सॉल्यूशन में हम रख देते हैं उसको, ठीक है। और जो आइन है सिल्वर के, वो उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। मतलब चम्मच है तो आप चाहते हैं चांदी के नज़र आए, तो वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या है वो, उसका फार्मूला Ag सिल्वर होता है, चांदी NO3, तो पानी में हम डाल देंगे, ठीक है। इसके आइन दो बन जाएंगे, एक नाइट्रेट आइन, एक सिल्वर आइन।
ये वाला, ये सिल्वर इसको कहते हैं हम। ठीक है, ये इतना जो है एजी सिल्वर, सिल्वर का मतलब यहाँ पे चांदी है, वो नहीं है जो बर्तन जिसके बने होते हैं आप कहते हैं सिल्वर के बर्तन है, तो ये चांदी होती है सिल्वर हमारे इधर साइंस में। क्या होती है? चांदी। तो अब ये चांदी जो है वो उसके अंदर हमने डाल दी पानी के अंदर, तेज़ाब भी डाल देंगे और हम एक तरफ सारे चम्मच जो है वो लटका देंगे इसमें। तो वो क्या होगा कि एजी आइन उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट का मतलब ये है जमना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसको अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दी रिम ऑफ बाईसाइकिल आर निकल प्लेटेड। वो रिम जो है ना साइकिल के अंदर वाली साइड जो टायर की होती है उसके ऊपर भी कहता है कोटिंग लगी होती है। क्या होती है? उसके ऊपर भी कोटिंग लगी होती है। क्लियर? अच्छा जी। इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैंने पहले भी आपको शायद बताया हुआ है, जहाँ से करंट गुजरता है ना, ये वायर है, इसमें करंट गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? करंट। तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। जिसमें से करंट गुजर रहा है इसके गिर्द क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर? तो इसकी सीमत भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जितनी वायर होती हैं इसका गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन ए मेटल वायर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा करती हैं किसी मेटल वायर में। ठीक है, कॉइल ऑफ वायर अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। अब एक लोहे का टुकड़ा ले लें, ये है। ठीक है, आप इसके गिर्द वायर लपेट दें। घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ये वायर है, एक ये सिरा, दो सिरे होंगे ना जाहिर है वायर के। तो इसके जैसे आप इसमें करंट छोड़ेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मकनातीसियत पैदा हो जाएगी। मकनातीसी सलाहियत जो है, मैग्नेटिज्म जो है वो पैदा हो जाएगा। मैग्नेटिक, आप जैसे करंट बंद करेंगे ये ख़त्म हो जाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। जैसे आप इसमें करंट ऑन करेंगे, आप बैटरी लेके, बैटरी से करें अगर आपने ये तजर्बा करना है। कोई बैटरी ले लें छोटी सी, जैसे बच्चे करते रहते हैं। तो वैसे आप नहीं जो डायरेक्ट करंट है ना, ये दूसरा जो घरों में चल रहा है, इससे नहीं करें, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, फट भी सकता है ये। ठीक है, ए कॉइल ऑफ वायर अराउंड ए पीस ऑफ आयरन बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। कहते हैं ये बार मैग्नेट के तौर पर काम करेगा। अगर आपने पीस ऑफ आयरन के गिर्द तार लपेट दी है, व्हेन ए करंट इज पास थ्रू इट, जब इसमें से करंट आप गुजारें। ठीक है, बार मैग्नेट ऐसे लंबी सी एक बार होती है, मैग्नेट होता है। इसको एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, शायद आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अब इस तरह कह रहे हैं एक टुकड़ा ले लें लोहे का और इसके गिर्द आप वायर लपेट दें, तो जब उसमें से आप करंट गुजारेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। जो ही करंट आप छोड़ दें तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर देगा व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट, जब इसमें से करंट बहना बंद कर देगा। ठीक है, अगर आप करंट बंद कर दें तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक्स प्रेजेंट इन द एयर पीसीज ऑफ योर टेलीफोन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू साउंड। अब वो कह रहा है मैग्नेट जो है वो आप जो सुनते हैं ना टेलीफोन वगैरह,
तो जो आपका एयर पीस है, कान के करीब है, जो आवाज़ देता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में तब्दील करता है? आम आवाज़ में तब्दील करता है। मैग्नेटिक आर आल्सो यूज इन इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कर नहीं सकते बल्कि इस्तेमाल होता है। मैग्नेट किस में इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल मोटर ये घरों में लगी होती हैं, जो पानी वगैरह खींचने के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी कह रहा है कि ये मैग्नेट इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा जी, अब है हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? ये महानूर जी यार कौन है बेटे? जी बेटे, आप कौन है, नए आए हैं? महानूर जी यार, हाँ जी बेटे, कौन है आप? पहली दफा आए हैं? हेलो सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप पहली दफा आए हैं बेटे? नहीं सर, सर नहीं सर, ये हमारी कज़न आई है ना पाकिस्तान से, उनकी आईडी है। किसकी है? हमारी एक कज़न आई है पाकिस्तान से, उनकी आईडी है। मैं उसामा बोल रहा हूँ। बेटे आप अपनी आईडी पे आए ना, तो आप इसी क्लास के हैं? सर हमने अपनी आईडी खोली है, पता नहीं नाम क्यों सही है। मर्जी आपकी। सर हम दोनों भाई हैं ना, उसामा अब्दुल्ला। अच्छा, सामा अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक्टिविटी 11.3, हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो वी नीड, हमें ज़रूरत है। अच्छा जी, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी ये देखें। एक तो की चाहिए, दूसरा बैटरी चाहिए, तीसरा वायर चाहिए, और ये हमारे पास कील एक बड़ा सा बड़े वाला होना चाहिए जिसको नील कहते हैं, और कुछ पीसीज ये पिनों के होने चाहिए। जैसे आप इसको करंट ऑन, ये की ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा, इनको खींचने लग जाएगा अपनी। ठीक है, रैप द वायर अराउंड ए नेल एट लीस्ट 15 टर्न। ये घर में भी आप बना सकते हैं, 15 टर्न दे रहे हैं। ठीक है, इन द फिगर एज शो इन द फिगर, जैसा तस्वीर में दिखाया गया है। टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए connect the end of the coil wire to each end of the battery through key। आप इस तरह से की के ज़रिए बैटरी के साथ इसके दोनों सिरे मिला दें। ठीक है, ट्राई टू पिक पेपर क्लिप विद योर मैग्नेट। अब आप मैग्नेट के ज़रिए इसको खींचने की कोशिश करें। स्विच ऑफ द की, अब आप स्विच ऑफ कर दें। ज़ाहिर है जैसे स्विच ऑफ करेंगे ये हट जाएंगे, जैसे आप इसको ऑन करेंगे ये जो है मैग्नेट बन जाएगा और ये इनको खींचेगा अपनी तरफ। क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, कैन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पिकअप पेपर क्लिप्स विद द करंट ऑफ। कहते करंट ऑफ है तो ये खींचेगा नहीं, खींचेगा। क्या होगा, ये नहीं खींचेगा। समझ आया? क्लियर? तो जैसे ये इसमें से करंट गुजर रहा होगा, आप ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा और इन क्लिप्स को क्या है, खींचना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, वाई इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ बट समटाइम इट कैन बी डेंजरस। ये खतरनाक भी हो सकती है। अब ये देखिए, आपने एक ही सॉकेट के ऊपर बहुत सारे कनेक्शन लगा दिए हैं, यहाँ लगे हुए ना, 1 2 3 4 5 6। तो वो क्या है कि ये सारी चीज़ें करंट खींचेंगी, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा गुजरेगा और पीछे वायर अगर कमज़ोर है तो जलने का चांस है उसका, या उसके जलने का चांस होता है।
एन इलेक्ट्रिक शॉक इज ए लॉट पेनफुल एंड डेंजरस। कहते हैं कि जो झटका है ना करंट का वो बहुत खतरनाक और दर्द वाला होता है। If we follow these safety rules, अगर हम इन सेफ्टी रूल को फॉलो करें we would be safe and sound, हम महफूज रहेंगे। Do not touch an electric wire which has fallen from power line। कह रहा है कि बाहर कोई अंधेरी आ गई है या बारिश वगैरह की वजह से, आंधी की वजह से कोई पावर लाइन जो है यानी तारें गिर गई हैं, उसको कभी टच ना करें। नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है अगर वो लगी हुई है उसको गीले हाथ से नहीं पकड़े। ठीक है। डू नॉट इंटर एनी मेटल ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट। इसमें कोई मेटल की ऑब्जेक्ट नहीं डालें सॉकेट के अंदर। बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं ना, वो नीचे कोई पॉइंट बना होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप अपने छोटे बहन भाइयों को देखें वो यही काम करेंगे। मसलन कोई आपका इस्त्री के लिए आपने नीचे वो सॉकेट लगाई हुई है जिसके 2 पॉइंट नीचे हैं ताकि सहूलत रहे, लेकिन वो ये होता है छोटे बच्चों को पता नहीं है, वो बस जाके ना उसमें कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते हैं, फिर हमें जो है ना उसको ऊंचा करवाना पड़ता है। मैंने भी ऐसे किया, मेरे जब बेटे छोटे थे ना तो वो यही काम करते थे दोनों। तो फिर मैंने वो जो नीचे आ रही थी इस्त्री के लिए लगवाया हुआ था ना पाकिस्तान में, वो कटवा के ऊपर कर दिया ताकि ये बच्चे जो है ना वो कहीं करंट ना लग जाए इनको। डू नॉट ओवरलोड पावर सॉकेट। इसको ओवरलोड ना करें, ये ज्यादा ना लगाएं। इफ ए पर्सन हैज बीन इलेक्ट्रोकेटेड, अगर कहते हैं किसी को करंट लग गया है, डू नॉट टच द बॉडी ऑफ द पर्सन, उसको मत छुएं। यूज ए नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू रिमूव द विक्टिम अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर। मसलन किसी को करंट लग गया है या उसके हाथ में वायर है, उसको करंट लग रहा है, तो आप उसको छुएंगे नहीं, क्योंकि छुएंगे आपको भी लग जाएगा। आप कोई लकड़ी वगैरह लेके ना उसके जरिए तार को हटा हटा दें ताकि वो बंदा जो है बच जाए। ये हाथ से नहीं खींचे, आपको भी करंट लग जाएगा। तो आप क्या करें, एक लकड़ी लेके तार को खींचे, दूर करें, तो वो तार को दूर करेंगे तो वो बच जाएगा लकड़ी के जरिए। अगर नहीं तो फिर आपको भी करंट लगने का चांस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा जी। इसके बाद है डैमेज इंस्टॉलेशन ऑफ वायर मे काज ए शॉर्ट सर्किट। ये देखें, ये कोई इस्त्री का प्लग है या कोई और वायर है, तो ये यहाँ से डैमेज है, तो आप इसको सही करें क्योंकि यहाँ से करंट लगने का चांस हो सकता है। और इसके अलावा ये जो है ना वो अ, जल भी सकती है सारी वायर कनेक्ट होने के बाद। ठीक है। लार्ज करंट पास थ्रू द वायर विच काजेज द वायर टू ओवरहीट क्विकली। बहुत ज़्यादा करंट इसमें से गुजर सकता है और जिससे ये आग लग जाएगी। ए फायर में स्टार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। कहते हैं आग शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो ये बच्चों आज आपका लेक्चर था, तो कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ लें। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है? नहीं? चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।